नमस्कार, जय हिंद। आप सबका मेरे YouTube चैनल मिशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर आपके सामने मेंसुरेशन लेकर आए हैं, जो आप लोग झेल रहे हैं। अब झेल रहे हैं या समझ रहे हैं, आप ही जानते होंगे। मुझे लगता है कि झेलना सही नहीं है, आप पढ़ रहे हैं अच्छे से। हमने इसके पहले पढ़ा था समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज क्या है, और इन सब के पहले भी हमने पढ़ा था चतुर्भुज, सिर्फ और सिर्फ चतुर्भुज कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज कहते किसे, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके विकर्ण कैसे निकालते हैं, इस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उसको पढ़ा था। फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर शुरू किया था। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर जो हम लोग पढ़े थे वो था पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज। जो सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था रोम्बस, समचतुर्भुज। और आज जो थर्ड पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, मीन्स समलंब चतुर्भुज। ये झलक दिखला रहा होगा आपको। तो हम लोग आज सीखेंगे ये ट्रेपेजियम है क्या, ट्रेपेजियम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो सारी बात सीखेंगे। फिर इस पे बेस्ड जितने भी अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। फिर ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की बात करेंगे। बात क्लियर है। और आपने देखा होगा कि कोई लोग मेंसुरेशन शुरू करते हैं तो पहले आयत और वर्ग ही शुरू करते। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं सिस्टमेटिक ही चल रहा हूँ। पहले हमने आपको बताया चतुर्भुज क्या होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, फिर टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर में पहला कोऑर्डिनेटर होता है समांतर, फिर दूसरा होता है सम, तीसरा होता है समलंब, चौथा होता है आयत और पांचवा होता है वर्ग। बात क्लियर है ना। तो पेशेंस रखें, ठीक है ना। अगर अच्छे से सीखना है तो टाइम लगेगा। तो हम लोग आज बात करेंगे भाई साहब समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। तो समलंब क्या है, पहले इसको हटा के इसकी पूरी कहानी सीखते हैं। ये समलंब है क्या। चलो, पूरा नहीं हट रहा है, ये जाना नहीं चाहता है। चले तो अच्छे अच्छे गए, इसकी क्या औकात है, ठीक है ना। तो समझो देखो, समलंब किताबी भाषा पहले बोल देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल समझाएं। किताबी भाषा समझ में नहीं आएगी, बोलना बनता है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर हो, इस तरीके से बना चतुर्भुज कहलाता है बाबू समलंब चतुर्भुज, मिस ट्रेपेज। समलंब चतुर्भुज का मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो होता है नहर। देखा ना, नहर गांव में होती है सिंचाई करने वाली नहर, जिसे हम नाली बोलते हैं, वो एक तरीके से समलंब माना जा सकता है। बात क्लियर है ना। देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब राइटिंग मत जाना, बस मेरी बात को समझना। मैंने मान लिया यहाँ है ए बी सी और भाई साहब डी। मैंने ये मान लिया ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर है, ये दोनों समांतर, यानी ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और ये दोनों असमांतर हैं, यानी अगर ये कुछ होगा ये कुछ होगा, यानी ये दोनों ऐसा। ये बात तो पता है ना, हालांकि मैंने कई बार बताया कि समांतर किसे कहते हैं। समांतर कहते हैं समांतर लाइन है तो समांतर तो ऐसी दो रेखाएं जो लगातार चलती रहे बट कभी भी काटे ना कहीं पे, वो होगा समांतर रेखा। अगर ये दोनों रेखा ऐसे चलती रहेंगी तो ये लोग अनंत तक चली जाएंगी, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों समांतर नहीं, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही, कहीं ना कहीं तो काट देगी ना, तो फिर समांतर नहीं होगी। तो समांतर का मतलब ये होता है भाई साहब, जो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी ना काटे, वो दोनों रेखाएं होती है पैरेलल लाइन। बात क्लियर है ना, हाँ या ना। जैसे ये दोनों लाइन है ए बी सी डी से चले, कभी नहीं काटेंगे, चली जाएगी। हम और अब कट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये नहीं जाएगा, ये रहेगा, पैरेलल है। लेकिन ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा, कहीं ना कहीं तो काट डालेगी ना, और जब काट डालेगी तो फिर पैरेलल है नहीं। तो मेरे बच्चे, मैं कहना सिर्फ इतनी सा चाहता हूँ कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो समांतर लाइन हो और दो असमांतर लाइन हो, तो बाबू उसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। राइट। दूसरी कहानी ये होगी ना भैया, अगर हम इसको यहाँ से मिला दें तो यह होगा इसका विकर्ण और ये होगा भाई साहब इसका विकर्ण। बात क्लियर है। ये क्या कहलाता है, विकर्ण। अगर समांतर चतुर्भुज की पहली साइड ए मान लेते हैं, दूसरी साइड बी मान लेते हैं, ये समांतर है भाई, समांतर, पहली समांतर भुजा ए, दूसरी समांतर भुजा बी, या असमांतर भुजा इसको सी मान लेते हैं, इसको असमांतर भुजा डी। बात क्लियर हुआ। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, ध्यान से समझना भाई, ये क्या कहलाए, विकर्ण। तो ये विकर्ण कहलाएगी D1 और इस विकर्ण को हमने मान लेते हैं D2, यानी ये लाइन है D2, ये लाइन है D1। हाँ या ना। तो भैया ये हो गया समलंब, इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। क्लियर। तो आप मेरी बात समझ गए, हम लोग समलंब किसे कहते हैं, दो समांतर लाइन, दो असमांतर लाइन
से बना हुआ आकृति वो होगा समलंब चतुर्भुज। ये समलंब ये समांतर साइड होगा, ये भी समांतर, यानी यह ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाबू कि ए बी समांतर सी डी, बट बी सी नॉट समांतर है किसके, पैरेलल है ए डी के। ये हो गई भाषा, ज्योमेट्री की भाषा। तो आप समझ रहे हैं, क्लियर हुआ? आ जाओ अब थोड़ा सा चीज़ें सीखने की बात करते हैं। भाई मान लेते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समांतर है, समलंब। मेरा खुद ही दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे बोलना क्या है। ये समलंब है, ए बी। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? इतने दिन बाद पढ़ा रहे हैं, 1.5 महीने बाद तो हो रहा है। 1.5 महीने मैंने पढ़ी बहुत, आपको बोला जब आपकी क्लासेस खुलेंगी ना तो बहुत डीप में बहुत जितनी भी चीज़ें सीखेंगे एक नए तरीके से। 1.5 महीने 2 महीने जो टाइम मिला ना, मैंने अपने आप को बहुत मेहनत करके बहुत चीज़ें मैंने नई सीखी है। और जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे ना तो सारी बातें मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। और यहीं धीरे धीरे 2-3 दिन बाद वो सारी चीज़ें मैं यहीं आपको यूट्यूब चैनल पे ही सिखाने का प्रयास करूँगा कि यहीं से आप वो आदत डालें, ठीक। अब होता क्या है भाई साहब कि अगर हम यहाँ से एक लंब इस पर डाल दें, ये होगी इसकी हाइट, क्या होगी, हाइट। बात क्लियर है? और ये दोनों साइड ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। बात क्लियर है? लेकिन ये दोनों बी सी और ई डी पैरेलल है। मैं कहूँ कि भाई साहब मुझे समलंब का एरिया बताइए। ए आर अगर लिख रहा है इसका मतलब क्षेत्रफल। एरिया जो होगा भाई, इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ समांतर भुजा का योगफल, हाफ समांतर भुजा का योगफल। तो बताइए समांतर भुजा मतलब क्या? तो समांतर है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, समांतर भुजा का योग, यानी ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। तो हाइट क्या होगा, एच। बात क्लियर हो गया? ये होगा आपका ट्रेपेजियम यानी समलंब का एरिया। देख लो, जो समलंब का एरिया होगा हाफ समांतर भुजाओं का योगफल इंटू हाइट। याद रखना, समलंब का जो एरिया होगा वो होगा हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट। क्लियर? ऐसा एक बात यहां और होगा, वो क्या होगा बाबू, मैं थोड़ी सी 1-2 लाइन मिटा दे रहा हूं आपको समझाने। इसको अगर अब मैं आपसे ऐसे कहूं कि यह एक विकर्ण हो गया, यह एक विकर्ण हो गया। बात क्लियर है? पहला विकर्ण है D1 और दूसरे विकर्ण को हम मान लेते हैं D2। बात क्लियर हुआ? ऐसा समांतर भुजा, इसको हम ए नाम दे देते हैं, ये भी समांतर भुजा, तो इसको नाम देते हैं बी। यह दोनों अलग अलग है, असमांतर, क्योंकि कहीं ना कहीं काट देंगे। इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो इनका रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा, उस बात को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा। तो जो बनेगा रिलेशन वो क्या, ध्यान सुनना भाई साहब। पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण D2। तो यहाँ जो हमारा रिलेशन डेवलप होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा असमांतर भुजा के वर्गों का योग। असमांतर मतलब C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ समांतर भुजाओं का गुणा A इंटू बी। ऐसा मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, बट इसको प्रूफ करने के लिए कम से कम अकेले आधे घंटे 40 मिनट का टाइम चाहिए। ज्योमेट्री से ये चीज़ें प्रूफ हो जाएगी। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर दोनों समीकरण को हल करेंगे, ये चीज़ें आ जाएंगी। भाई किसी दिन अलग टाइम से स्पेशली इसको मैं सिखा दूंगा, क्योंकि इसको बताने का मतलब, प्रूफ करने का मतलब कि पूरा का पूरा टाइम इसी पर चला जाएगा, फिर क्वेश्चन तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक, तो आप याद रखना, प्रूफ की जरूरत नहीं है। समलंब क्या होगा, समलंब का जो क्षेत्रफल होगा वो हाफ समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। दूसरा होगा समांतर भुजा समलंब चतुर्भुज और उसके विकर्ण में क्या एरिया होगा, तो जो होगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा असमांतर भुजा के वर्गों का स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A इंटू बी। ए और बी क्या है, समांतर भुजा है, C और D क्या है, असमांतर भुजा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। क्लियर भाई? चलो एक कहानी और चलते हैं, एक स्टेप और सीखते हैं। मैंने मान लिया कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज कुछ भी नाम दे दो, कहीं भी ABCD लिखना, कोई इशू नहीं है। ABCD आप जानते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, ये दोनों समांतर रेखा कहलाती हैं, हाँ या ना? और ये असमांतर होगी, ये दोनों विकर्ण हो गए।
ये दोनों इसके क्या होगा, बीकड़। ये पॉइंट हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं शब्दों में आपको पहले बता रहा हूँ क्या होगा। होता यह है ना भैया, ध्यान से सुनना, कि अगर असमांतर भुजा, यानी ये इससे असमांतर भुजा से जो ट्रेंगल बनेगा उस ट्रेंगल का एरिया आपस में सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर ओ नाम दे दूँ, अगर इस ट्रेंगल का एरिया अगर ए है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना होगा, ए ही होगा। बात क्लियर हो रही है। असमांतर भुजा यानी क्योंकि ए बी और सी डी तो समांतर है, लेकिन ए डी और बी सी असमांतर है, तो असमांतर भुजा को बेस से, असमांतर को बेस मान के जो ट्रेंगल बनेगा उन दोनों ट्रेंगल का एरियाज आपस में क्या होंगे, सेम। अगर इस त्रिभुज का एरिया भाई साहब ए है तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए। अगर मैं कहूँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 है तो इसका भी क्षेत्रफल 10 होगा, इसका क्षेत्रफल 100 है तो इसका भी क्या होगा, 100 होगा। बात क्लियर है। अगर मैं अब मान लेता हूँ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है COD A2 है और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं हम A1 है। बात क्लियर, यानी ये जो ट्रेंगल बना इस ट्रेंगल का क्षेत्रफल हमने मान लिया A1, क्योंकि ये समांतर भुज, जो समांतर भुजा को बेस मान के बनेगा, समांतर भुजा को बेस मानकर बना त्रिभुज, वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अलग अलग होते हैं, बट असमांतर भुजा को बेस मानकर जो त्रिभुज बनेगा वो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, सेम। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये मिला कि आमने सामने के त्रिभुज का क्षेत्रफल का गुणा यानी A इंटू ए कितना होगा, A स्क्वायर, बराबर क्या होगा, यानी आमने सामने वाला गुणा A इंटू ए, तो यहाँ A1 इंटू A2, A1 गुणे A2। ये आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया। बात क्लियर हुई या नहीं। असमांतर भुजा पर जो ट्रेंगल, असमांतर भुजा को बेस मानकर जो ट्रेंगल बनाएंगे उसका एरिया समान होगा, समांतर भुजा को बेस मानकर जो ट्रेंगल बनता है उसका ट्रेंगल का एरिया अलग अलग होगा। तो आमने सामने के त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणा आपस में बराबर होगा, तो A गुणा A बराबर A स्क्वायर बराबर A1 इंटू A2। क्लियर, हाँ या ना, देख लो भाई। चलो एक पॉइंट हम लोग और सीखते हैं, क्या इसी जगह समझते हैं, इसी फिगर में ध्यान से समझना। कुछ क्लियर हुआ ना, कुछ चीजें मैं हटा रहा हूं। देखिए क्या, जैसे मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि क्या कहा जाए कि चलो इसको पूरा हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं साफ साफ। यह एक मैंने मान लिया समलंब है, समलंब चतुर्भुज ABC और D, ये दोनों समांतर साइड कहलाती हैं, हाँ या ना। और ये हो गया इसका बीकड़, बीकड़ थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाते हैं, ये हो गया इसका बीकड़। मान लेते हैं हमने यहाँ पर ऊपर काटा। आप जानते हैं कि इस ट्रेंगल का एरिया इस ट्रेंगल का एरिया बराबर बराबर होगा, क्योंकि असमांतर भुजा पे बना है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर एक बात और कह सकता हूँ भाई साहब, ज्योमेट्री की बात सिमिलरिटी से चीज़ें निकल कर आती हैं, लेकिन आप यहाँ जान लो क्या होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, इस ट्रेंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB अनुपाते एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या COD या COD, इसमें इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, इसके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, यानी ये जो ट्रेंगल बना AOB, इस ट्रेंगल का एरिया इसके समांतर भुजा पर डिपेंड करेगा और इस ट्रेंगल का एरिया इसके समांतर भुजा पर डिपेंड करेगा। यानी इसका समांतर भुजा क्या है AB, यानी AB अनुपाते क्या होगा CD, AB स्क्वायर अनुपाते क्या होगा CD स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया, कहने का मतलब ये होगा, अगर मैं आपसे कहता कि AB की वैल्यू है मान लो 4 और मैं कहता CD की वैल्यू है 3, मैं कहूँ कि भाई साहब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो बताए। इस त्रिभुज के साइड क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका साइड क्या है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, यानी इन दोनों त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा 16 अनुपाते 9। यानी कहने का मतलब कि समांतर भुजा से जो ट्रेंगल बने, समलंब चतुर्भुज में, ट्रिपेजियम में समांतर भुजा पर जो ट्रेंगल बनेगा उन ट्रेंगल का जो एरिया होगा वो समांतर भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। बात क्लियर हो। अब ये किताबी भाषा में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, समझ लेना। अगर ये आप जानते हैं अगर ये समलंब है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी
और पैरेलल लाइन पर जो भी ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा पैरेलल लाइन के साइड के वर्गों के स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर, हाँ या ना। अब मैं आपसे यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता था, मैं आपसे कह देता कि भाई साहब यह एक मान लेते, मैं कहूँ कि एक ट्रिपेजियम है, बात क्लियर है, और हमने ऐसे ऐसे बना दिया। मैंने कहा कि इसकी ये दोनों समांतर लाइन है, बात क्लियर है। मैंने कहा ये है 5, ये है 2, तो इन दोनों त्रिभुज का एरिया का अनुपात, और आप जानते हैं ये दोनों असमांतर, इसका एरिया तो सेम सेम होगा। अगर इसका 10 होगा तो इसका भी 10 होगा, इसका 50 होगा तो इसका भी 50 होगा, लेकिन समांतर भुजा जो बनेगा वो अलग अलग होगा। अगर ये साइड 5 है तो 5 का स्क्वायर इसका एरिया होगा 25, ये साइड 2 तो 2 का स्क्वायर इसका एरिया कितना होगा 4। क्लियर हुआ, हाँ या ना। एक पॉइंट और क्या, ध्यान से समझना। मैंने मान लिया भाई साहब यह एक ट्रिपेजियम है, समलंब ABCD मान लेते हैं, सपोज दैट, कहीं भी ABCD लिखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, हाँ या ना। मैंने ये कहा कि इन दोनों लाइन के बीच एक समांतर रेखा, हमने इसको खींच दिया। मैंने इस समांतर रेखा को मान लिया PQ, और PQ मैंने कहा कि यह AB, AD और BC के पैरेलल है। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे PQ की लेंथ बताइए, यानी PQ की लेंथ क्या होगा। तो भाई साहब जो PQ की लंबाई होगी वो PQ होगा BC प्लस AD का हाफ। तो BC यानी समांतर भुजाओं के योग का क्या होता है, आधा। आप समझ रहे मेरी बात को। अगर मैं आपसे कहता कि BC की लेंथ है 5 और मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ है 3, तो मैं कहूँ कि इसकी लंबाई बताओ क्या होगा। तो 5 और 3 8 का आधा, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी फिर 4, प्रैक्टिकल के तौर पे। तो क्या आप मेरे से सहमत है भाई साहब। अगर यहाँ तक आप बातें क्लियर हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमने समलंब चतुर्भुज में आपने क्या सीखा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 लाइन समांतर हो 2 लाइन असमांतर हो, बना चतुर्भुज क्या होता है, समलंब होता है। समलंब का जो एरिया होगा वो होगा हाफ समांतर भुजाओं का योगफल इंटू हाइट। और मैंने कहा कि समांतर समलंब चतुर्भुज के भुजा और विकर्ण में क्या संबंध होगा, तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB। A और B होती है समांतर भुजा, C और D होती है उसकी असमांतर भुजा, अलग अलग भुजा। बात क्लियर है। मैंने ये भी कहा कि समांतर भुजा समलंब में जो असमांतर भुजा पर ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया आपस में क्या होता है, सेम। यानी अगर इसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। लेकिन समांतर भुजा पर जो त्रिभुज बनेगा उसका एरिया सेम नहीं होगा, बल्कि उसका एरिया उस समांतर भुजा के वर्गों के अनुपात में होगा। क्लियर, आ जाओ। तो उम्मीद है ये बात क्लियर होगा। तो हम लोग आपको लेकर आते हैं आपके टॉपिक पे। तो आज के इसका फर्स्ट और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप संघर्ष करें। किसी समलंब चतुर्भुज के दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 सेंटीमीटर है, समांतर भुजा क्रमशः 40 और 130 सेंटीमीटर है। तो आपको समलंब यानी ट्रेपेजियम का एरिया पता करना है। एक दो बार मैं फिगर बना देता हूं, देखो क्या है। एक समलंब, ये हो गया भाई साहब समलंब। नाम दे दो कुछ भी, जो मर्जी आपका दिल कहे, ABCD XYZ जो भी मान लो, चाहे जहाँ मान लो, कोई इशू नहीं है। राइट। अब क्या कहा, 2 समांतर भुजाओं के बीच की, तो समांतर भुजा यही है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बीच की दूरी है वो कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। किसी भैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। और कहा उसके समांतर भुजा 40 और 130, तो समांतर भुजा यह 40 है। जो बड़ा होगा उसको बड़ी भुजा से दिखा देना, जो छोटा होगा उसको छोटी भुजा से दिखा देना। तो जो समांतर भुजा एक 40 सेंटीमीटर है, एक 130, इनके बीच की दूरी 60 दिया है। तो समांतर भुजा, यही कहा ना कि समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 है, ये डिस्टेंस दे रखा आपको 60। अब आपसे पूछा इसका एरिया। ऐसा मैंने आज का पहला पॉइंट ही आपको यही सिखाया कि जो समलंब का एरिया होगा वो होता है हाफ समांतर भुजा का योगफल। समांतर भुजा का योगफल, समांतर भुजा 130 और 40 कितना होगा, 170 इंटू उनके बीच की दूरी यानी हाइट। तो हाइट कितनी है,
60। आप अगर इसे देखते हैं तो 2 से यहाँ अगर हम काटते हैं या 30 बार से कटता नज़र आ रहा होगा तो 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51 और डबल 0 लगा देते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। क्लियर? वर्ग सेंटीमीटर यूनिट आप जोड़ लेना इसका। चलो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बहुत जीरो लेवल का। करो, करिए भैया इसको। एक नहर, मैंने आपको शुरू में कहा समलंब का मतलब ही होता है नहर से। बात क्लियर हुआ? तो एक नहर का अनुप्रस्थ काट समलंब आकार का है। यह ऊपर से 10 मीटर चौड़ा, नीचे से 6 मीटर चौड़ा है। तो अनुप्रस्थ काट का एरिया बताइए। देखो यार, यह एक नहर है जो समलंब आकार का है। बातें क्लियर हो रही भाई? ऐसे समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया। मान लेते हैं ये एक समलंब है, ऐसे फील करना। ए बी सी डी ये समांतर लाइन कहलाती है। कहा कि ऊपर से 10 मीटर है और जो इसका नीचे इसकी चौड़ाई है वो कितना, 6 मीटर। तो पूछा है कि इसका क्या पूछा है, इसकी गहराई बताइए। नहर है तो गहराई बताना है इसका। तो गहराई का मतलब ये हुआ कि यानी यहाँ से लेकर ये नहर कितना गहरा है, यानी गहराई मतलब एच, यही तो पूछ रहा है भाई। आप या यहाँ से सोच लो और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी गहराई कितनी है। और आप मुझे बताओ, आपको इसका एरिया दे रखा है। एरिया भाई साहब कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 640, राइट। और आप जानते हैं एरिया बराबर होता क्या, हाफ समांतर भुजाओं का योग। 6 और 10 कितना होगा, 16 इंटू हाइट। हाइट मतलब गहराई, तो गहराई पूछ ही रहा है। एच बराबर कितना है, 640। आप अगर देखिए 16 चौका 64, 40 आ गया। और 2 से 2 का गुणा करेंगे इधर तो 80। तो एच बराबर कितना आ जाएगा फिर, 80 मीटर। हाँ या ना? तो जो नहर होगा वो नहर नहीं समुंदर है, फिर 80 मीटर गहरा है। तो नहर 80 मीटर गहरा थोड़ी होगा, ठीक ना? आ जाओ। आगे आ गया क्या क्वेश्चन? चलिए, किसी समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल है CD के, दोनों विकर्ण पॉइंट O पर काटते हैं। AB बराबर 2CD और CD बराबर 2.5 हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का एरिया बताइए। देखो यार क्या कहा है, बहुत गर्मी लग रही है भाई, कुछ रास्ता निकालिए इस गर्मी से बचने का। ये एक समलंब हो गया, A B C और D। क्या कहा है कि AB पैरेलल है CD के, यानी ये जो AB लाइन है किसके पैरेलल है, CD के। हाँ या ना? अच्छा, एक बात और कहा है कि जो AB है CD का डबल है और CD की वैल्यू कितना पता, 2.5। तो CD यानी जो CD की वैल्यू है मेरे भैया वो दे रखा है 2.5, यानी ये जो है 2.5 है। आगे क्या कहा है, अच्छा एक बात बताओ, अगर CD की वैल्यू तो AB बराबर क्या है, 2CD, यानी जो AB है वह AB की है वो क्या कहा है कि 2CD, यानी 2 इंटू CD का मान कितना है 2.5, तो 2.5 का डबल 5। इसका जो AB की लेंथ आ गई कितनी आ गई, 5। और कहा कि दोनों बीकड़ ऊपर काटते हैं। ये लो बीकड़ बन गया, ऊपर कटवा दो भाई साहब, हो गया कहानी। हाँ या ना? अब कहा क्या है ये बात आपको समझना है। कहा यह है कि त्रिभुज AOB और COD का क्षेत्रफल, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। AOB, तो AOB इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, बोलिए हाँ या ना? और आप मुझे बताओ कि ये तो समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा का क्षेत्रफल समांतर भुजा को वर्ग पे डिपेंड करेगा। अभी हमने आपको सिखाया था भाई, अगर ये समांतर भुजा पर त्रिभुज बन रहा है, अगर असमांतर भुजा पे बनता, ध्यान से समझना, अगर यह असमांतर भुजा बनता इसका एरिया बराबर बराबर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई ऐसा तो बोला ही नहीं है, ये आपसे कुछ करवाना चाहता है। करवाना क्या चाहता है, ये चाहता है कि आप AOB, तो AOB अगर जो समांतर भुजा इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो इसका एरिया कितना आ गया 25। अब आपसे पूछा अगला
COD का एरिया, COD देखो यार, COD इसका क्या होगा, समांतर भुजा का, और इसका स्क्वायर तो 2.5, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 का मतलब 6.25। किसी भैया को मुझे नहीं लगता कि कोई कष्ट होना चाहिए। तो जो आपका त्रिभुज AOB का एरिया आ गया वो आ गया 25, और जो COD का एरिया वो आ गया 6.25। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कितना आ गया 25, और एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी COD वो कितना आ गया 6.25। क्लियर, यही पूछा था बस, तो डरना नहीं है। चलो, समलंब चतुर्भुज की दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी यदि समलंब का क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर है, उनके भुजाओं की लंबाई 15 और 10 मीटर है। करो भाई, करिए। समलंब चतुर्भुज, तो समलंब की तो पूरी कहानी आपने व्रत डाली है। क्या कहा है भाई, सुन लो और इससे बताओ कि भाई समलंब आप ज़्यादा गुंडाई ना दिखाओ, आप इनसे बड़े दादा हैं। A B C और D यही समलंब है। क्या कहा कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी समांतर भुजा यही है, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। इनके बीच की दूरी यानी ये क्या, समांतर भुजा एक दूसरे से कितनी दूरी पर, यानी H पूछ रहा है आपसे। आगे कुछ और आपको दे रखा है, समांतर भुजा की लंबाई 15 और 10 है, यानी समांतर भुजा की लंबाई एक 15 है तो एक क्या है 10, और एरिया दे रखा है। बाबू आप मुझे बताओ कि जो एरिया दिया है वो कितना दिया है, 250। बात क्लियर है। और आप जानते हैं समलंब का जो एरिया होगा वो होगा हाफ समांतर भुजा का जोड़, तो 15 और 10 25 इंटू हाइट, हाइट बोले तो h बराबर कितने का आ गया 250 का 25 दहम्मा, और 2 का क्रॉस गुणा करो 20, तो जो इसकी हाइट आ गई बाबू ना वो आ गई 20 मीटर। क्लियर, मुझे लगता है क्लियर है। आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लेना, यहाँ पर 3:2 होगा, ये 1:2 नहीं 3:2 होगा। थोड़ा सा संशोधन यहाँ करना, यहाँ होगा भैया 3:2। ये मैं बस 1 मिनट टाइम देना। ये होगा 3:2। करिए। क्या कहा कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है, समलंब का एरिया 450 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समांतर भुजाओं का योगफल बताइए, यानी जो पैरेलल लाइन है उन दोनों लाइन का जोड़ कितना होगा। करो, देखो आ जाओ, मैं करता हूँ। क्या कहा है, ये हो गया भैया समलंब, एक संस्कारी समलंब आपके सामने है। यह हो गया A, यह हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये दोनों पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अब तक तो रट गया होगा भैया। अब कहा क्या है कि सामान देखना ध्यान से, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें दे रखा है ये कितना 15, यानी हाइट आपको पता चल गई कितनी 15। और समांतर भुजाओं का अनुपात, एक बात बताओ, अनुपात 3:2 तो अगर x का गुणा यहाँ x का गुणा यहाँ करें कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी पहली समांतर भुजा हमारी कितनी आ गई 3x, तो दूसरी समांतर भुजा हमारी कितनी आ गई 2x। भाई 3 और 2 दिया था हमने, x का गुणा करा लिया। भाई आप 2 भाई हैं, आपके पिताजी दोनों को 100-100 रुपये दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर बड़े वाले को 100 दे दिए, छोटे वाले को 120 दे दिए, तो फिर वही होगा महासंग्राम, जैसे महाभारत हुआ था। ठीक है, तो मैंने इसीलिए महाभारत ना हो, मैंने दोनों को बराबर बराबर दे दिया, x गुणा करा दिया। अब आपको एरिया गिवन है भैया, एरिया आपको गिवन है क्या 450। एरिया होता है हाफ समांतर भुजाओं का जोड़, तो 3x + 2x 5x इंटू हाइट, हाइट कितना दे रखा है भैया 15। आप थोड़ा सा गुणा गणित करते हैं, 450 है, 15 तो यहाँ 45,
30 बार से निपट गया। 5 छक्के 30 और 2 का क्रॉस पूरा करते हैं तो 12। तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब 12। अगर x की वैल्यू 12 आ गई भाई तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये साइड कितनी जाएगा, x का मान रखेंगे 12 तो 12 तिया 36 और यहाँ रखेंगे कितना आ गया 24। अब आपसे पूछा क्या है भाई साहब, समांतर भुजाओं का योग। तो पहली समांतर भुजा 36, दूसरी समांतर भुजा 24 तो योग कितना होगा समांतर भुजा का, तो योग पूछा है तो 36 और 24 जोड़ देंगे। मुझे लगता है अगर हमें गणित और आपको आती है तो जोड़ लेंगे। क्लियर, हटाए भाई साहब, आ गया हो तो चलो ये करो भाई साहब, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3-4 बार आया है, करिए। इसका ऑप्शन नहीं दिए हैं तो इसलिए घबराना ना, क्योंकि ऑप्शन के बेस्ड क्वेश्चन था, मैं भी आपको ऐसे सिखा दूंगा। कोई समलंब ABCD है, AD और BC पैरेलल हैं और आपको ये कहा है कि ABCD का एरिया और त्रिभुज BEC के एरिया में क्या रेशियो होगा यदि पॉइंट E भुजा AD पर स्थित है। ये आपकी कहानी है। तो शुरू करें। देखो यार, ये एक समलंब हो गया ABCD। कहा क्या है, AD पैरेलल है BC के, यानी यह AD लाइन BC के भैया पैरेलल है, समांतर है। और क्या कहा है, E AD पर मौजूद है, एक पॉइंट है E यहाँ पर स्थित है। चलो AD पर, तो AD पर कहीं लगा दो, क्या लफड़ा करना है। तो अब कहा कि त्रिभुज BEC, ध्यान से सुनना मेरे भाई, त्रिभुज BEC यानी BEC, तो B से E जाइए फिर C, तो त्रिभुज BEC यही हो गया, बोलो हाँ या ना। तो ये त्रिभुज BEC, तो त्रिभुज BEC और आपसे कहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल और BEC का। अब आप मुझे बताइए, आपसे पूछा क्या है कि एरिया ऑफ समलंब ABCD, यही कहा है, और क्या त्रिभुज BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC का अनुपात पूछा है। इसका अनुपात निकाल लेंगे। अच्छा एक बात मुझे और बताना यार, मैं अगर यहाँ से एक ऐसे लंब डाल दूँ इस पर, तो इसका क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगी भैया, हाँ या ना, हाइट होगी भाई। त्रिभुज BEC यही है ना भाई, BEC, तो यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया BC पे, कहलाएगी हाइट। तो आप मुझे बताइए ABCD का एरिया, ABCD यानी समलंब का एरिया तो आप जानते हैं, आपने रट रखा है क्या, हाफ समांतर भुजा का योग, तो BC और AD, तो BC और AD को जोड़ेंगे तो BC प्लस AD, यही आ जाएगा भैया, इनटू हाइट। हाइट कितना है h, अनुपात है त्रिभुज BEC, ध्यान देना त्रिभुज BEC का अनुपात। आप बताए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। आप बताइए हाइट ये है तो बेस क्या होगा BC, बेस क्या होगा BC, क्योंकि जिस पे हाइट पड़ता है वो होता है बेस, तो बेस क्या हो गया BC इनटू हाइट। हाइट क्या है h। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो बाबू, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाफ से हाफ को निपटा दो, h से h को निपटा दो, तो बताओ हुआ क्या, तो आ गया BC प्लस AD अनुपाते BC, यही आपका आंसर होगा, यही आपका ऑप्शन था। देख लो मैं हट जाता हूँ। क्लियर हुआ भाई साहब, आ जाओ, 1-2 बार बैक करना, फिर से देखना, आ जाएगा। इतना संघर्षपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक समलंब चतुर्भुज के 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 हो तो समलंब की हाइट बताइए। कर तो लोगे ना यार, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, फर्जी सा क्वेश्चन है। देखो समलंब कहा है,
कलम बदल देते हैं। ए बी सी और डी, ये आप जानते हैं पैरेलल लाइन कहलाती हैं। अब आगे आते हैं समांतर भुजाओं के लंबाई 15-20। समांतर भुजा अगर ये 15 होगा तो फिर ये कितना होगा भैया, ये होगा 20। चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समलंब की हाइट मतलब ये यही तो होगी हाइट, हाँ या ना। आपको बहुत ही अच्छे से ये कहा है कि एरिया वो कह दिया है कि हम एरिया आपको बता देते हैं, उसका एरिया है 175, यही है। और आप जानते हैं एरिया बराबर तो हाफ समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा 20 और 15, 20-15 जोड़ो कितना आएगा, 20-15 35 इंटू हाइट h बराबर कितना है 175। अगर आपकी गुणा गणित क्लियर है तो 35 पंचे ये कट जाएगा 175, क्रॉस गुणा कराएंगे 5 दूना 10, तो जो हाइट आ जाएगी भाई साहब वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना, क्लियर। बहुत गर्मी लग रही है भाई। चलो देखो, क्या है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 है और 1440 में 1440 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 24 और समांतर भुजाओं का जो रेशियो है 5:3 है। दोनों भुजाओं की लंबाई बताइए, तो दोनों समांतर भुजा की लंबाई बताइए। देखो यार क्या करना है, यह हो गया समलंब। अब तो एक्सपर्ट हो गए समलंब का, कैसा हो समलंब का ऐसी की तैसी कर दोगे अब भाई। आप सब एकदम समझदार हो, पढ़ने लिखने में तेज तर्राक आदमी है आप लोग, ठीक। एरिया दे रखा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच की दूरी यानी हाइट आपको दे रखा कितना 24, राइट। ऐसा आगे कहा कि समांतर भुजा का अनुपात, अगर हम भैया यहाँ x कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि समांतर भुजा की पहली भुजा की लंबाई आ गई 5x, दूसरी भुजा है वो कितना 3x, क्लियर हुआ। और आपको एरिया गिवन है, आपको हाँ साहब एरिया तो दिया है 1440, तो आसान है। फिर एरिया आप जानते समलंब के एरिया हाफ समांतर भुजा का जोड़ 5x और 3x 8x इंटू उनके बीच की हाइट, तो हाइट कितना गिवन है भैया 24। अच्छा अगर आपको थोड़ा सा काटना आता होगा ना तो आप जानते हैं 24 छक्का 144, 60 बार से निपट गया। और इसको देखो 2 चौका 8, यहाँ भी ख़त्म, 4 15 हम में x की वैल्यू एकदम दौड़ कर आ गया, क्या भैया मैं आ गया 15। बोलो हाँ या ना। अगर x 15 आ गया तो यहाँ रखिए 15 पंचे 75, तो ये साइड आ गई 75, यहाँ रखिए तो ये साइड आ गई 15 तो 45। अब आपसे सोच लो पूछा क्या, समांतर भुजाओं की लंबाई, तो समांतर भुजा की लंबाई 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, बस यही पूछा था, आपने कर लिया। खत्म हो गया 17 क्वेश्चन, ठीक। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। हमने अब तक क्या पढ़ा भैया, चतुर्भुज पढ़ा पहले दिन, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। पहला कोऑर्डिनेटर पढ़ा था पैरेललोग्राम, दूसरा पढ़ा था रोम्बस, आज हमने तीसरा पढ़ा ट्रेपेजियम। कल हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। बात क्लियर है, आयत और वर्ग। तो पहले आयत पढ़ेंगे फिर वर्ग पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा तो कुछ दिन चलेगा। फिर अपना 3D चल रहा था, 3D में हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ लिए थे, बेलन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जहाँ तक बेलन रुका हुआ है उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो भाई साहब 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार पढ़िएगा। बात क्लियर है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा। एक ही रास्ता है, पढ़ लो या फिर छोड़ दो। युद्ध में अगर आए हो तो पीठ दिखाकर भाग जाओ, या फिर लड़कर युद्ध जीत लो, या शहीद हो जाओ। 3 काम है। आप अगर भारत देश से हैं तब तो पीठ दिखाना सीखा नहीं होगा, समझ पा रहे ना, तो पीठ आप दिखा नहीं सकते। अब जिंदा रहना है तो जीतना है, या फिर शहीद होना है, दोनों बातें हैं। तो या तो शहीद हो जाओ या तो जंग जीत जाओ, तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जंग जीतेंगे, ना शहीद होंगे ना पीठ दिखाएंगे। जब आप जंग जीतेंगे तो मैं जीत गया। तो नेक्स्ट मुझे विजयी बनाए, इसका मतलब आप विजयी हो रहे हैं।
तो नेक्स्ट कल अपने इसी टाइम पे मिलेंगे और पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। एक बार पढ़ के आइएगा, ठीक। अगर अच्छा लगा होगा तो कुछ कर लीजिएगा, लाइक शेयर जो भी मन कहे, ना मन कहे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो अपने टाइम पे मिलेंगे कल, तब तक के लिए